गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आज वार्तालाप करने का समय आया है। हम लोग लगभग अभी सेशन के 4 महीने गुजार चुके हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब जुलाई भी अब लास्ट ही होगा। तो इस 4 महीनों के अंदर हम लोगों ने अपने स्तर से पढ़ाई का जितना हो सकता है सुधार करने का कोशिश किया है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया है कि क्लासेस खास करके 22 सितंबर तक सारे कोर्सेज़ को पूरा कर लिया जाता है। कारण क्या है कि अक्टूबर नवंबर के बाद दिन छोटे होते हैं, 5-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। इसलिए उस समय बच्चे कभी भी स्कूल से आने के बाद 1 आवर या 1.5 घंटा आके से प्रैक्टिस कर सकते हैं या टीचर्स को पर्टिकुलरली सुना सकते हैं, मतलब फाइनल एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10th का तो स्पेशली 1 अक्टूबर से सारे बच्चों का एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, तब तक सारे सिलेबस पूरे हो जाते हैं। आज हम लोग आपके सामने इसलिए आए हैं कि अब हमारे बच्चे जिस तरह के जागरूक होने चाहिए पढ़ाई के प्रति, वैसे वो जागरूक है नहीं। कोई इंटरनल पॉलिटिक्स खेलते हैं, कोई पढ़ाई को मजाक लेके रखे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि आज हमारा मेहनत, आपका पैसा, आपका जो उम्मीद है अपने बच्चों से प्रति, उस पर वो लापरवाही का हद पार कर रहे हैं। हमारे बच्चे, कोई भी आदमी अगर पढ़ा लिखा हुआ है तो कोई पढ़े लिखे की तरह व्यवहार करेगा, कोई अनपढ़ की तरह व्यवहार नहीं करेगा। मैं सुनता हूँ कि क्लास ख़त्म होता है तो कोई हमारे ही कोचिंग के 2-3 बच्चे, कोई क्लास 7 का, 8 का, 9 का, 10th का लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे गली मोहल्ले में हल्ला करके जाते हैं, शांति से घर पूर्वक नहीं निकलते हैं। ग्रुप में जाएंगे, 10-20 संख्या में जाएंगे। इवन यह ना कि बॉयज़ को बोल रहा हूँ, ऐसा गर्ल्स भी कर रही हैं। तो ये हम लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ये पढ़ाई का क्या महत्व, जैसा हम लोग कुछ शिक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। कोई जा रहा है तो क्या देखेगा कि भाई ये फलाना कोचिंग का बच्चा है, देखो कैसे हरकत कर रहा है। ठीक है, आप मेरे को बदनाम कर रहे हो, ये आप अगर आपके माता पिता को भी जान रहा है तो क्या सोचेगा कि भाई ये फलाना का बेटा बेटी है, ये कैसा व्यवहार कर रहा है। तो मैं सभी बच्चों को अब आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, कोई भी क्लास के हो, आप यहाँ से घर से लिख लो तो शांतिपूर्ण घर की तरफ ही लिख लो। इधर उधर दोस्ती नहीं करना है, ना कहीं पे खड़ा होना है, डायरेक्ट आना है तो कोचिंग पे आना है और कोचिंग से सीधे आप घर जाइए। जो आपके पेरेंट्स के द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं उस मार्ग पर ही आप चलिए, रास्ता कोई डाइवर्ट मत कीजिए। ठीक है, आप 10 रास्ता जानते हो लेकिन सुरक्षित एरिया से ही जाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको बोलना है, चाहे मेरे को चाहे पेरेंट्स को। लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त से नहीं होगा कि कोई रास्ता में जा रहा है तो किसी का कोई पड़ोसी आदमी है, उसका गेट ढंढना के जा रहा है, पूरा हल्ला करके जा रहा है, लड़ाई करते हुए जा रहा है। कहाँ से पढ़ा लिखा हुआ है का गुण नहीं है। प्लीज़ इसके लिए सभी बच्चों को मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, आगे से ऐसा अगर हुआ तो मैं बहुत कड़ा से कड़ा एक्शन लूँगा। आपके पेरेंट्स को बुलाने के बाद आप सोच नहीं सकते हो कि मैं क्या एक्शन लूँगा। उसी तरह से आप क्लास 10th के सारे पेरेंट्स लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम बच्चे लोग पढ़ाई के प्रति एकदम सीरियस नहीं हैं, मजाक लेके रखें पढ़ाई को। ऐसे क्या हम लोग माइलस्टोन को, मतलब जो हमारा जो एम है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। हम लोग खेल करके रखे हैं कि भाई ऐसे जब स्कूल का एग्ज़ाम आता है तो छोड़ दो, आराम से घर पे पढ़ो। क्या पढ़ा आप 4-5 महीना की भोज के रोज आप कोहरा रोप रहे हो। पढ़ाई एक दिन का थोड़ी होता है। सीरियसनेस ही नहीं है कि हम कैसे 90-95% तक जाएं। इतना भारी दुनिया में कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, साधारण प्राइस से कुछ नहीं होगा। कोई मजाक ले रहा है, सीरियस हो ही नहीं रहा है अभी तक। कब तक ऐसे चलेगा? क्या ऐसे हम लोग 90 और 95% लेके आएंगे? और जब 60 ही 70 लाना है तो फिर ऐसा पढ़ने का क्या ज़रूरत है। करो ये सब। अभी हम लोग आप लोगों से फीडबैक लेते हैं सारे टीचर्स के परफॉर्मेंस से। ये टीचर्स के जो भी मैं फीडबैक लेता हूँ, इसके पीछे हमारा जो संस्थान है उससे हम लोग ये जान पाते हैं, चाहे आप वोट करो चाहे आपके बच्चे, कि भाई आपका बच्चा उस टीचर को कितना माप रहा है। अगर वो कोई कम नाप रहा है तो हम बच्चों से जान सकें कि वो टीचर्स का क्या कमी है, ताकि हम वो टीचर्स के सामने डिस्कस कर सकें। ताकि मेरा एम ऐसा नहीं कि खाली तेज बच्चे को अच्छा करे, कमज़ोर बच्चे को इग्नोर कर दो।
अगर कमज़ोर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोगों को टीचर्स के पास जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये फीडबैक लेते रहते हैं आप लोगों से बीच में। हो सकता है कि आप मेरे को भी 2 स्टार दो, हम टीचर्स बच्चों से पूछेंगे कि भाई क्या मेरे अंदर गड़बड़ है, क्या चीज़ आपको ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग ये फीडबैक लेते रहते हैं टीचर बच्चों से या पेरेंट्स से, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि हर कोई का 5 उंगली बराबर नहीं है। हो सकता है, मैं खुद मानता हूँ मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ परफेक्ट बनने का कोशिश करता हूँ। कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हर कोई परफेक्ट बनने का कोशिश ही करता है। 10th के बच्चों से स्पेशली करता हूँ, ऐसे पढ़ाई करोगे पूरा लाइफ चौपट। ये 50-60% से क्या आएगा? मजाक बना के रखे हो, सीरियसनेस हो नहीं आपके अंदर। कुछ तो ऐसे बच्चे, जैसे मैं आपके नंबर पे चैट करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो आपके नाम पे मेरे से बात करता है। 10th का बच्चा है, आप उम्मीद करके आए हैं कि मैं अपने बेटे को माँ मंगला में डाल दिया, मेरा बेटा तो अब वहाँ 80-90 लिख के लेके आएगा ही। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, कोई भी हो क्लास 6 से 10th तक, अगर आपको पढ़ने का इच्छा नहीं है, आप आगे का फीस मत दीजिए और अब इसे ही कोचिंग छोड़ के चले जाइए। अगर रहना है यहाँ तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन्ड वे में ही रहना होगा, नहीं तो दूसरा तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बच्चा बोलता है सर हमको मैथ में इस चैप्टर का दिक्कत है, मैं 3 बजे का 4 बजे से क्लासेस है, 3 बजे उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए क्वेश्चन रेडी करके रखता हूँ। 9th में ही देख लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैसेज किया, भाई मैथ ऐसा चीज़ है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस करने का चीज़ है। बोलता हूँ भाई आके पढ़ो, मजाक लेके रखा है उसको। मैं क्वेश्चन तैयार करने के लिए तैयार हूँ, मैं चेक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे पास मेरे ऑफिस के टेबल में आप देखें तो पूरा बर्बाद ही हो रहा है क्वेश्चन पेपर का। क्या हम लोग ऐसे हमारे बच्चे कुछ बड़े अफसर बन पाएंगे? यही कारण है कि खास करके जो गया मारनपुर से बच्चे हैं, ना वो IIT निकाल पाते हैं ढंग से, ना मेडिकल, ना कोई अच्छा डिसेंट डॉक्टर बन पाते हैं, ना इंजीनियर, ना कोई IAS IPS अफसर। क्यों हम लोग ऐसा मजाक लेके रखें? अरे ऐसा कुछ नहीं कि ये सब हमसे अचीव नहीं हो सकता है। माहौल बनाइए ऐसा। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपके रोड पे चलने से कोई डरे, भाई ये उस कोचिंग का बच्चा है, मेहनत करता हुआ जाता होगा, 93, 94, 95% लाने वाला बच्चा होगा, जो बोलते हैं वो करने के लिए तैयार है, तो आप क्यों किसी को किसी तरह से दूसरे तरह से बदनाम करते हो? मेहनत करो ना भाई, जो ज़रूरत है आप हमसे मांगो। लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, समय बर्बादी करो। एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। कोई भी क्लासेस हो, आज मैं मान लीजिए कोई 1-2 बच्चे को 11th को पढ़ा रहा हूँ, वो 11th में नहीं फंस रहा है, वो 7, 8, 9 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में फंस रहा है। लापरवाही किया 6 से 9 या 10वां तक, आज वो झेल रहा है। तो मैं सभी गार्जियन, सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि जब आप यहाँ आए हैं, मैं अपना तन मन धन सब लगा रहा हूँ आपके बच्चे के ऊपर, लेकिन सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजने वाला है, दोनों हाथ मिलेंगे तभी ताली बजेंगे। प्लीज़ मेरा कोऑपरेट कीजिए। और अंत में मैं उन पेरेंट्स से कहूँगा जो अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हैं, प्लीज़ वो पे कर दीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन में आपके बच्चे को क्लास में अटेंड करने से रोकना पड़ेगा। क्योंकि अब 3rd इंस्टॉलमेंट का 21 जुलाई से डेट है। अगर आप फीस नहीं दे रहे हैं तो ये कॉपरेशन नहीं हो पाएगा और फिर मजबूरन में हमको रोकना पड़ेगा। कृपया मेरी मजबूरी समझिए। और जो बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उस जगह हैं जहाँ पर का कोचिंग का जो डायरेक्टर है, हेड है, बच्चों के लिए न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहता है। आपको जो समस्या होता है पढ़ाई से रिलेटेड, मेरे से आके खुल के बोलिए। इवन कोई टीचर आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है या आपको ख़राब कुछ लगता है, आप हमसे बेझिझक आके बोलिए। और अगर कोई को मैं ही ख़राब लगता हूँ तो फिर उसका तो एक ही ऑप्शन है, छोड़ के जाने का, कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ सारे क्लास 10th के पेरेंट्स से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अब समय नहीं रहा है। 10th बोर्ड इतना आसान नहीं है। कुछ बच्चे पॉलिटिक्स सब करने लगे हैं, संभालिए अपने बच्चे को। मैं समय रहते आपके बच्चे के बारे में आपको खबरदार कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे। पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं।
बाद में आप बोलोगे तो मैं एक कुछ नहीं सुनूंगा। मजाक लेके रखे हो इस चीज़ को। आपके ज़िंदगी, आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी बच्चे पे। अगर आपको कोई, आप अपने बच्चे के प्रति सीरियस नहीं हो रहे हो तो मैं क्या आपके प्रति सीरियस हूँ? आप बच्चे को जगाइए कि आप 4-5 महीना बचा है। अब मुश्किल से मैं 2-3 महीना ही बोल रहा हूँ। अक्टूबर महीना से तो पर्व त्यौहार चालू हो रहा है इस बार, कब तैयारी करोगे आप? बदलिए अपने आप को। मैं हर किसी बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं मैक्सिमम 10th के बच्चे से वार्निंग दे रहा हूँ, आखिरी वार्निंग। अगर ये सीमा पार हुआ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरा मकसद शांतिपूर्ण ढंग से रहना, शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ाई करना और बच्चों को जितना से जितना हो सके ऊपर तक ले जाना। प्लीज़ 10th के बच्चे कोऑपरेट कीजिएगा। नहीं कोऑपरेट कर सकते हैं, राजनीति करना, पॉलिटिक्स करना, यहाँ से छोड़ के निकल जाइए। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं उन लोगों के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।